जब हम वोट देते हैं तो हमारा क्या अधिकार नहीं है कुछ बोलने का या कुछ करने का। मैडम मोदी ने ठीक नहीं करा हमारे लिए, जो सरकार ऐसे कर रही, परेशान कर दिया हम लोगों को। हम तो गरीब लोग का इतना ही कर रहे हैं, इतना ही खा रहे हैं। हम तो क्या कहा, जब हमें उजाड़ना है तो ये वोट क्यों लिए हमारे पता न। हर साल हाथ जोड़ जोड़ का वोट गिर हाथ चार पैरों में पड़ते हमारे आने का। मकान अगर रोड पर हो तो उसकी कीमत होती है, खेत अगर रोड पर हो तो उसकी भी कीमत होती है, लेकिन जब आदमी रोड पर हो तो उसकी क्या कीमत होती है। कुछ ऐसा ही काम अब सरकार कर रही है। पहले रिस्पना बिंदाल के किनारों पर सरकारी भूमि पर बनाकर मकान 100 रुपए के स्टैंप पर बेच दिए, लेकिन अब इन मकानों को खरीदने वालों पर बेघर होने का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल अवैध निर्माण को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश पर नगर निगम सर्वे कर रहा है, जिसमें चिन्हीकरण के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी हो सकती है। ऐसे में मलिन बस्तियों में 2016 के बाद खरीदने वालों में खलबली मच गई है और वे नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। देहरादून नगर निगम में क्षेत्र में कुल 129 बस्तियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 40,000 भवन होने का अनुमान है। इस ओर बीते 8 वर्ष ने नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया। वैसे तो मलिन बस्तियों में जमीन या मकान की खरीदी या फिरोख्ती नहीं की जा सकती, लेकिन शहर की तमाम बस्तियों में जमीन व मकान की धड़ल्ले से खरीदी फिरोख्त की जा रही थी। काठ बंगला से लेकर धुंधली तक की नदी की चौड़ाई का सर्वे कर वर्ष 2016 के बाद बने भवनों को चिन्हित किया गया। करीब 13 किलोमीटर की लंबाई में अवैध पाए जाने वाले निर्माण को हटाया जाएगा। सर्वे करने के बाद सप्ताह भर में नगर निगम की ओर से ऐसे भवन स्वामियों को नोटिस भेजा गया है। स्वयं अतिक्रमण ना हटाने पर ध्वस्तीकरण कार्रवाई भी की जा सकती है, जिसमें रायपुर, चूना भट्टा, आर्यनगर, अधोईवाला, भगत सिंह कॉलोनी, मोहिनी रोड, दीपनगर, रामनगर, रिस्पना नगर, चंदन रोड, इंदर रोड, प्रीतम रोड आदि क्षेत्रों में नदी संकरी है, जिसका कारण अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया जाना है। इस मामले पर कांग्रेस नेता राजकुमार ने कहा कि हम घर नहीं टूटने देंगे, आंदोलन की आवश्यकता हुई तो वो भी करेंगे। देखिए, अतिक्रमण पर नाम पर मलिन बस्तियों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि ये गरीब लोग, निर्धन लोग और बेसहारा लोग बरसों से 30-40 सालों से वहाँ पे निवास कर रहे हैं। इन पे पानी बिजली के बिल हैं, इन पे राशन कार्ड है, इन पे आधार कार्ड है, और जहाँ तक कि नगर पालिका, नगर निगम ने वहाँ पर सड़कें बना रखी हैं, इरिगेशन ने बना रखी हैं, वहाँ पुस्ते लगा रखे हैं, एमडीडी ने वहाँ सड़कें बनाई हुई हैं, सांसद ने वहाँ काम किया है, विधायक ने काम किया है, वहाँ के पार्षद ने काम किया है, और उसके बाद उनको तोड़ने का नोटिस दिया जा रहा है। ये सरासर गलत है। अगर अतिक्रमण में था तो आप लोगों ने वहाँ करोड़ों रुपए का काम क्यों किया? आज उन्हीं बातों को लेकर हमने यहाँ पे नगर आयुक्त से वार्ता करी है, और आने वाले समय में हम कोर्ट का सहारा भी लेंगे, और इसके साथ साथ अगर जबरदस्ती प्रताड़ित किया गया तो हम आंदोलन भी करेंगे। बता दें कि मलिन बस्ती अधिनियम के तहत वर्ष 2016 के बाद निर्माण अवैध है। आगे जानते हैं इस मामले पर बस्ती में रहने वाले लोगों का क्या कहना है। मेरा नाम सुशीला। अच्छा, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें 35 साल हो गए यहाँ रहते हुए। 35 साल। अच्छा, क्या कुछ यहाँ पे जो है सरकारी अधिकारी आए होंगे, बताया होगा कितना आपका जो एरिया लिस्ट में आया है, कितना बताया एरिया? 12 आंगन तक जाने को कह रहा था कि इन तक ही जाएगा बस। नोटिस कब आया ये? नोटिस से 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गए? 1.5 साल हो गए। अच्छा। 5-6 साल तो हो ही गए होंगे। अच्छा, तो क्या कहना चाहोगे फिर इस मामले में आप सरकार? हम तो ये कह रहे, जब क्या कहा, जब हमें उजाड़ना है तो ये वोट क्यों लिए हमारे पता न। हर साल हाथ जोड़ जोड़ का वोट गिर हाथ आवते यहाँ वोट के लिए, वोट गिर दो, हमारे वोट गिर दो, और हाथ जोड़वाते हैं यहाँ से पैरों में पड़ते हमारे आने का। और आज क्यों उजाड़ रहे हैं? गरीब लोग कहाँ जाएंगे? ये जमने तो सारा पैसा ही लगा रखा इसमें। हमारे तो कोई ठिकाना भी नहीं है कहाँ जाएंगे हम लोग। हम तो गरीब लोग का इतना ही कर रहे हैं, इतना ही खा रहे हैं हम तो। जी। और ऐसा हो गया तो फिर सरकार को कौन देगा वोट, और कौन जिताओगा? ऐसा मैडम मोदी ने ठीक नहीं करा हमारे लिए, जो सरकार ऐसे कर रही, परेशान कर दिया हम लोगों को। हम तो वोट खुश होगा घेरे, मत जीत जा ये लोग। ये ठीक नहीं करा हमारे लिए, गरीबों के लिए। हमारे तो कोई और भी जमीन नहीं है, न मकान है, कोई कुछ नहीं है। हमारे तो जो भी पैसा लगा हम नहीं लगाया। 35 साल हो गए हम यहाँ रहते जी। और वोट भी हम हर साल ही गिरते हैं। मुझे यहाँ पे हमें 11-12 साल हो गए मेरी शादी को तो, और ये मेरे ससुराल वाले ये तो कम से कम 50 साल हो गए इनको तो यहाँ पे। ये तो यहाँ तक का बोल रहे थे अभी, तो अभी अब जैसे बता रहे हैं कि अभी कि यहाँ तक का बोल गए थे थोड़ा सा, लेकिन अब बोल रहे कि पूरा टूटेगा। ये तो गलत बात है ना। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे बताओ? या अगर तोड़ रहे तो कहीं कुछ दे, थोड़ा बहुत तो दे।
एक एक कमरा ही दे दे सबको, ये तो होना चाहिए ना, ये सोचना चाहिए ना जनता के बारे में। जब हम वोट देते हैं तो हमारा क्या अधिकार नहीं है कुछ बोलने का या कुछ करने का, बताओ। हमारे अधिकार है तो सरकार को ये सुननी चाहिए कि अगर पहली बात तो टूटना नहीं चाहिए, अगर तोड़े तो थोड़ा बहुत तो चलो कोई बात नहीं, सड़क के में चला जाए, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि घर बर्बाद कर दो। कितने लोग बड़े, इतनी दुनिया है, देखो कितना पैसा लगा रखा लोगों ने, कहाँ जाएगी दुनिया, बताओ। गलत बात है ना सरकार की। और अभी का तो हमें पता भी नहीं है कि अभी टूटने वाला है मकान, बताओ। ये तो गलत बात है ना। तो आप में हमारी ये बात सरकार तक पहुंचाए, आप जनता तक पहुंचाए। ऐसी ही अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।